रणनीति बन रही है जदयू की, जो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, कैसे उन रणनीति को जो है भेद पाने के लिए क्या क्या मतलब जो जनता के बीच आप कर रहे हैं। आपको पता होगा कि जो जनसुराज के जो उम्मीदवार थे 2024 का जो चुनाव था उसमें काफ़ी वोट लाए थे और इसी का कहा जा रहा है कि आपका जो है समीकरण गड़बड़ा गया। कहा जाता है कि जिधर दोनों समुदाय के वोट जाते हैं उन्हीं का उम्मीदवार विजय हो। नमस्कार, बिहार विधानसभा का शंखनाद हो चुका है और अभी हम हैं गया ज़िले में और गया के बेलागंज जो बिहार विधानसभा का सबसे हॉट सीट माना जाता है और यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों की जो है नज़र रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ के 7 बार के विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में सांसद सुरेंद्र यादव, उनकी पकड़ काफ़ी जो है क्षेत्र में मानी जाती है। और वर्तमान में आरजेडी से जो उम्मीदवार हैं विश्वनाथ यादव जो मैदान में उतर चुके हैं, जो भौगोलिक स्थिति है यहाँ पर MY समीकरण काफ़ी जो है मानी जाती है। लेकिन 2024 का जो विधानसभा उपचुनाव हुआ उसमें काफ़ी जो है कहा जाता है कि राजनीतिक रूप से जो है जो समीकरण है वो ध्वस्त हो गए। और वर्तमान में 2025 का जो विधानसभा चुनाव है बेलागंज का, उसमें किस तरीके से आरजेडी जो है इस किले को जो है फिर से पुनः प्राप्त करने के लिए क्या क्या जो है रणनीति अपना रही है। और हमारे साथ बात करने के लिए विश्वनाथ यादव है जो आरजेडी के उम्मीदवार है। सर, ये जो विधानसभा क्षेत्र है इसमें इस बार का जो चुनाव है वो काफ़ी जो है कड़ा माना जा रहा है, कैसे आप जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं? कड़ा क्यों माना जा रहा है, पहले वो हमको समझाइए। आप किस कारण से ऐसा कहते हैं कि चुनाव कड़ा है? चुनाव कोई कड़ा नहीं है, बहुत मुलायम चुनाव है और पब्लिक का जो मैंडेट होता है वो उसके डिसीजंस पे है। पिछली बार जो उनका मैंडेट था वो भी स्वीकार था, आगे भी जो उनका मैंडेट रहेगा वो स्वीकार। 2024 का जो उपचुनाव था उसमें आप भी उम्मीदवार थे, क्या ऐसा मतलब रणनीति में चूक हो गई जो किला को जो आप बचा नहीं पाए? देखिए, किला किसी का नहीं होता है और ये आप लोग की भाषाएं हैं मीडिया वालों की। बेला हमारा घर है और बेलागंज वासी सब हमारे परिवार के सदस्य। परिवार में भी कई बार कलेश होता है, लेकिन कोई किसी को जुदा थोड़ी कर देता है। लोग रूठेंगे, लोग मानेंगे, लोग आपको गुस्सा भी दिलाएंगे, आपको गालियां भी देंगे, फिर आप ही को मनाएंगे भी, आप ही को खिलाएंगे भी। ये जीवन में परिवार का जो एक बंधन है वो न टूटा है और न कभी टूटेगा। इसीलिए जो मैंडेट है वो कल भी स्वीकार था और आगे भी स्वीकार रहेगा। जदयू और आरजेडी के बीच मुकाबला है, लेकिन एक और जो पार्टी है इन दोनों काफ़ी चर्चा में, जनसुराज। आपको पता होगा कि जो जनसुराज के जो उम्मीदवार थे 2024 का जो चुनाव था उसमें काफ़ी वोट लाए थे और इसी का कहा जा रहा है कि आपका जो है समीकरण गड़बड़ा गया था। इस चीज़ को आप कैसे जो है आगे करने वाले हैं बेलागंज? जो वोट रिकवरी की बात है, हमने आपको साफ कहा, पब्लिक किसी पार्टी की नुमाइशी में या पब्लिक किसी पार्टी की गुलाम नहीं है। वो जनता जो है वो जनार्दन है, हमारा भगवान है और हम सब के भाग्य विधाता है। रह गई पार्टियों की बात, तो पार्टियाँ जो हैं, आपने जैसे अभी जनस्वराज के लिए बोला, उसके जो मोहम्मद अमजद पहले थे, पिछली बार मोहम्मद अमजद जी कैंडिडेट थे, हम लोग के गार्जियन हैं। उससे पहले भी वो कई बार चुनाव लड़े और बड़े कदावार नेता हैं। प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है उसमें माननीय प्रशांत किशोर जी खुद एक बहुत बड़े रणनीतिकार हैं और बिहार की राजनीति में अचानक से उनका उभार जो है वो स्पष्ट सब जगह दिखता है। रह गई बात जनता दल यूनाइटेड की, तो जनता दल यूनाइटेड जो है वो एक बड़ी पार्टी है, उसमें कदावार नेतागण हैं, कई मंत्री हैं और राष्ट्रीय जनता दल की जब बात है तो उसमें माननीय तेजस्वी यादव का जो वैल्यू है वो पब्लिक, हर जात वर्ग समाज का, वो उनके साथ में है। तो आप इस बात को देखिए कि रणनीतियाँ जो हैं वो पार्टियाँ तैयार करेंगी, हम लोग जो हैं उन रणनीतियों पे चलने का काम करेंगे। तो एक सवाल इन दोनों है कि जो बेलागंज विधानसभा है लगभग 70,000 वोट यादव समाज के हैं
और एक 65,000 वोट जो है मुस्लिम समाज से, जो कहा जाता है कि जिधर दोनों समुदाय के वोट जाते हैं उन्हीं का उम्मीदवार विजय होता है। तो अगला जो विधानसभा चुनाव जो बीत गया 2024 में, इसमें जो है सेंधमारी हुई थी, इस चीज़ को पाटने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जो बीत गई सो बात गई। और आप इस बात को जान लीजिए कि हम लोग अतीत की चर्चा क्यों करें, वक्त की बर्बादी है। अतीत जो होता है वो सीखने के लिए होता है, अपनी खामियों को सीखने के लिए होता है, अपनी गलतियों से सबक लेने के लिए होता है। हम लोग को पता है कि हमारी कहाँ खामियां हुई हैं, कहाँ हमारी गलतियां हुई थी, कहाँ हमें धोखा मिला है और कहाँ से हमें प्रेम मिला है। ये सब अब हमारी जानकारी में है और रह गई उसको रिकवर करने की बात। आज हम उसको रिकवर करके बैठे हैं। तो बिहार विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, इसके परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है कि जो वर्तमान में डेवलपमेंट है, सरकार की योजनाएं और उसके डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? डेवलपमेंट इन द सेंस व्हाट? बिहार में आप किस विकास की बात कर रहे हैं वो मुझे बताइए। आज बिहार अगर विकास करता तो मोदी जी का स्टेटमेंट है कि गुजरात जो है वो आने वाले दिनों में अपना खुद एयरक्राफ्ट और स्वदेशी सैटेलाइट बनाएगा। और वहीं बिहार के लिए उनका स्टेटमेंट है कि बिहार में हम कई करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो अनाज दे रहे हैं और अगले 5 साल तक देते रहेंगे। बिहार को उनको गरीब रखने का जो उनका सोच है, उनका विज़न है, वो उनके विज़न है। माननीय तेजस्वी यादव का जो विज़न है वो हर घर में नौकरी बांट के रोजी रोजगार व्यापार को लाना है। और दोनों विज़न से स्पष्ट है कि आज कोई भी किसी भी जात वर्ग समाज का व्यक्ति हो, वो चाहे व्यवसायी हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे किसान हो, उनके बच्चों को नौकरी कोई दे सकता है तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ही दे सकता है। ये भरोसा सबको है। एनडीए इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आप हर परिवार को नौकरी आप कैसे दे सकते हैं? ये आप मुझे बता दीजिए कि वर्तमान में आज माननीय नीतीश कुमार जी ने कितनी महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दिया। ये 10-10 हज़ार रुपये जो कर्ज उन्होंने उनको बांट दिया, बिहार के हर जिला में 2 इंडस्ट्री और फैक्ट्री इस पैसे से लगाया जा सकता था कि नहीं लगाया जा सकता? और अगर लगाया जा सकता था तो आपके आस पड़ोस, हित नाता कुटुंब, यार दोस्त, रिश्तेदार, परिवार क्यों कमाने के लिए दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे और गुजरात जाता? वो सब यहीं काम करते। अरे झाड़ू पोछा का भी काम करता तो 10,000 रुपये महीना ना कमाता। और हज़ारों हज़ार लोग जो पलायन आज कर गए वो सब इसी बिहार में कमाते। 10,000 रुपया में माननीय नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं को दिया है स्वावलंबी बनने के लिए, मुझे ही आप बता दीजिए 10,000 में किसी का ब्यूटी पार्लर खुल जाएगा क्या? वो तो कह रहे हैं कि हम प्रोत्साहन दिया, महिला कुछ उसमें अपना भी लगा करके कुटीर उद्योग खोल ले। महिला पास रहेगा तब ना। उन्होंने तो जीविका में सबको उधारी दे के और उससे शुद्धि ले लेके महिलाओं को इस लायक छोड़ा कहाँ? 10,000 रुपये दिया है ताकि बकरियाँ खरीदी जा सकें और महिलाओं के बच्चे जो हैं वो सिर्फ बकरी चराते रहें, पढ़े लिखे में नहीं रहें, कहा कि मुफ्त में अनाज देंगे। सरकार अपनी नीतियों में बदलाव लाए, सोच में बदलाव लाए, तब जाके ये सरकार में रहने लायक हैं। आप मुझे बता दीजिए, ये मुफ्त में अनाज बांट रहे हैं और जिसके पास ज़मीन है, 1 कट्ठा भी ज़मीन है, वो भूखे मर सकता है क्या? तो क्या मुफ्त में जो अनाज बांटना वो ठीक नहीं लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। आप ही मुझे बता दीजिए, आप भी कोई बहुत बड़े घर से तो नहीं आते होंगे, एक मध्यवर्गीय परिवार से आते होंगे। खाना खिलाना और जिलाना तो सबका काम है। 10 सरकार 1 कट्ठा ज़मीन की अगर आप हिसाब लगाते, 1 कट्ठा, मात्र 1 कट्ठा ज़मीन भी अगर किसी एक व्यक्ति के पास है तो उस 1 कट्ठा ज़मीन में आदमी उसको जोत कोड़ लेगा, 2-4-5 तरह की सब्जी लगा लेगा, रोज़ उसको बेच के घर चला सकता है। हाँ या ना? बिहार की तो परंपरा है, खेती है। खेती है। 1 कट्ठा ज़मीन अगर है तो उसमें मुर्गी का छोटा सा एक फार्म खोल के लोग उससे भी अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। हाँ या ना? कर सकता है। 1 कट्ठा ज़मीन में एक छोटा सा तालाब काट के कुछ मछलियाँ पाल के
भी लोग अपना जीवनोपार्जन कर सकता है। यही सवाल तो हाँ एनडीए या ना? उठा रही है कि हाँ या ना? रोजगार की बात कर, आप डायरेक्ट नौकरी देने की भैया बात कर रहे भैया हैं। हाँ या ना? कर सकते हैं। आप एक कट्ठा ज़मीन में कई तरह का पेड़ पौधा लगा के छोटी नर्सरी करके भी आप अपना जीवन जी सकते हैं, कमा सकते हैं। एक कट्ठा ज़मीन में होटल बनाया जा सकता है, एक कट्ठा ज़मीन में एक रेस्टोरेंट डाला जा सकता है, एक कट्ठा में भाई चाय की टपरी जा सकती है, एक कट्ठा ज़मीन में आप समझ लीजिए कि ताड़ी का दुकान डाला जा सकता है, एक कट्ठा ज़मीन में अंडा का व्यापार किया जा सकता है, एक कट्ठा ज़मीन में दुकान बनाया जा सकता है, या तो कमाया जा सकता है या किराया उठाया जा सकता है। एक कट्ठा में मकान भी बना लेगा तो आदमी रह भी लेगा, नीचे दुकान कर लेगा, किराया भी कमा सकता है। वर्तमान में सरकार गरीब को मुफ्त में 5 किलो अनाज बांटती है और अमीरों को मुफ्त में हज़ारों एकड़ ज़मीन बांटती है। ये ज़मीन जो उन्होंने निशाना अमीरों को कहाँ बांटी, ये ज़मीन जो उन्होंने अमीरों को बांटी है, आपका निशाना कहाँ पर? ये ज़मीन जो उन्होंने अमीरों को बांटी है, यही ज़मीन आप भूमिहीनों को बांट दीजिए। एक कट्ठा ज़मीन हर किसी को बांट दीजिए, कुछ नहीं करेगा, ज़मीनों अगर बेच लेगा तो ये उसके पास कुछ पूंजी खड़ा हो जाएगा जीवन जीने के लिए। इसीलिए सरकार को अपनी योजनाओं को बदलने की ज़रूरत है, अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। बिहार को गरीब बना के रखने की जो इनकी सोच है, ये साजिश जो है वो सब खत्म होगा। तेजस्वी यादव की सरकार आएगी और हर हाथ को रोजी रोजगार व्यापार मिलेगा, हर घर को नौकरी मिलेगा। यही तेजस्वी यादव का सपना है और यही साकार होगा। तो आपको लगता है कि तेजस्वी की सरकार आएगी तो हर परिवार को नौकरी मिलेगा एकदम क्यों? confirm है? किसी का नौकर रहने से बेहतर है खुद का मालिक रहेंगे। हमारी उम्र के जो भी लड़के होंगे, आप भी श्रीमान, आप भी माननीय नीतीश जी के 20 साल के शासनकाल में उमरिया तो आपका भी पार हो गया और आपके जैसे लाखों करोड़ों युवाओं का पार हो गया। अब क्या अपने छोटे भाइयों का भी उमरिया पार कर दीजिएगा? कई लोग के बच्चे जो अभी तैयार हुए हैं उनका उमरिया पार कर दीजिएगा। अब और नहीं। एनडीए के तो जो नेता हैं वो तो कहते हैं कि हम इतना नौकरी बांटे हैं कि जो 1990 से लेकर 2005 का जो कार्यकाल था आरजेडी का, उसका तो कई गुना पार कर चुके हैं। हम तो नौकरी बांट रहे हैं। उन्होंने तो क्राइम का भी रिकॉर्ड पार कर दिया, घोटाला का भी पार कर दिया। तो 4 घोटाला बताइए। काहे अभी अशोक चौधरी जी का आपको क्या कहानी भूल गए हैं क्या? अभी वो तो कर दिए मानहानि केस, कौन कर दिए? अशोक चौधरी जी, किस पे कर दिए? प्रशांत किशोर पर जो उनका निकाल रहे हैं पर्ची दनादन। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भैया जवाबे ना दे दें, साबित ना कर दें कि वो सही है और प्रशांत किशोर गलत हैं। ये लोगों को ब्लफ करना बंद करें। आपको अभी गया ज़िले में ही माइनिंग में हज़ारों करोड़ का आपका घोटाला है, रोड में आपको हज़ारों करोड़ का घोटाला है, पुल पुलिया में आपका घोटाला है। क्या बात है? एक टिचकुले कंपनी का नाम सुने थे कि बिहार में एक ही सड़क को बना बना के लोग बन गए, लेकिन सड़क नहीं बनी। उसी तरह बिहार में हर पुलिया कैसे गिर जाता है, इस पर कभी काहे नहीं जांच होती है? आप हमको बता दीजिए कि जितने इंडस्ट्री फैक्ट्रीज थे उनको बंद करता चला गया, इस पर क्यों जांच नहीं होती है? क्यों आज की डेट में आपको शिक्षा से लेके, आपको शराब से लेके, ये बालू दारू, आपको प्रशासनिक रूप से जो उगाही की जाती है, इस पर क्यों जांच नहीं है? एक सवाल इन दिनों सबसे ज़्यादा जो है आ रहा है चर्चा में कि क्या अगर तेजस्वी सरकार बनती है तो बिहार में जो शराबबंदी है उस पर एक बड़ा निर्णय होगा? क्या फिर से बिहार में शराब चालू होगा? देखिए, हम बहुत छोटे पायदान पे हैं और ये बातें पार्टी महागठबंधन जब उछले स्तर की बातें हैं ये वो तय करेंगे। लेकिन हमें ये समझ में आता है कि बिहार में जिस तरह से राजस्व की क्षति हुई है और अगर शराबबंदी नीति में संशोधन लाके अपने बिहार को कर्ज मुक्त कराया जा सकता है, अपने राज्य की क्षतिपूर्ति की जा सकती है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई भी योजना लागू करने में कोई परहेज होना चाहिए। लास्ट सवाल है कि जो बेलागंज विधानसभा क्षेत्र है, अगर आप जीतते हैं, जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है, तो क्या 5 साल में आपका जो है जनता के लिए जो रोड मैप रहेगा और क्या इस क्षेत्र में जो क्या फैक्ट्री खुलेगी, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं बताइए। सबसे पहले तो रोजी रोजगार व्यापार के लिए हमारी सरकार जो है, वो हमारी पार्टी जो है, उसके मुखिया जो हैं वो वचनबद्ध हैं। उनका जो विज़न है उसको पहले धरातल पे लाया जाएगा। ये बात को आप जानिए कि उन्होंने सिर्फ नौकरी ही नहीं, रोजी रोजगार व्यापार, हर हाथ को काम की बात कही है।
उसको मैंडेट देते हुए हम लोग को उसका सुचारू रूप से पालन कराना होगा। तीसरा, हमारे बेलागंज विधानसभा में बहुत सारे आपको विद्यालय बने, प्राइमरी स्कूल्स बने, हाई स्कूल्स बने। अब कॉलेजेस बनाने की ज़रूरत है और बेला में उच्च शिक्षा के लिए, आपको हायर एजुकेशंस के लिए अब कॉलेजेस बनेंगे। इसके साथ में आप देख लीजिए, हम लोग का जो मांग शुरू से रहा है वो है बित्थो बांध का। उस मांग को हम लोग सरकार आते के साथ पूरा करा लेंगे। और कई ऐसा कार्य जो अभी बाकी है, जिसमें सड़क है, नहर है, तालाब है, आपको भवने हैं, आपको कई तरह के मंडप्स हैं, कई तरह के यात्री शेड्स हैं, कई जगह पे लाइब्रेरी हैं, कई तरह के शिक्षा के मैदान हैं। शिक्षा, खेल और युवाओं को बढ़ाने के लिए, रोजी रोज़गार, व्यापार बढ़ाने के लिए, बेला के टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए जो ज़रूरी कार्रवाई है वो की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं आरजेडी के उम्मीदवार विश्वनाथ यादव, जो मैदान में उतर चुके हैं। अब विधानसभा चुनाव में जनता का कितना आशीर्वाद मिलता है यह 14 नवंबर को ही पता चलेगा। और देखते रहिए आप ऑन द स्पॉट 24।